और ये रैली पूर्वांचल में आज़ाद समाज पार्टी की एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और पूर्वांचल में इस रैली से संदेश जाएगा कि पूर्वांचल में जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें अब अपना प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर उनको पसंद है और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी उन्हें पसंद है। कल ये तय हो जाएगा रैली के बाद कि पूर्वांचल में अब दवा कुचला शोषित पीड़ित समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में ही लड़ेंगे। उन्होंने हजारों साल से जिन लोगों को किताब कलम से वंचित करके प्रत्येक क्षेत्र में कमज़ोर किया, वही मानसिकता इनकी आज भी है कि ये लोग कमज़ोर रहें। ऐसी स्थिति में समय समय पर यहाँ लोग आते हैं और अपने विचारों को, अपनी नीतियों को अपनी पार्टी बना के आम जनता के बीच में ले जाते हैं। ये क्रम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से प्रारंभ हुआ। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को एक राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दी। उस पार्टी को सन 72 तक ठीक से चलाया गया, लेकिन मनुवादी लोगों ने जब देखा कि इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, जो भी पीड़ित लोग हैं आरपीआई के माध्यम से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करके उस पार्टी को 1972 के बाद ख़त्म कर दिया। और ये दबा कुचला शोषित समाज लंबे समय तक कांग्रेस का पिछलग्गू बना। कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल को वोट किया, लेकिन किसी ने भी इनका ख्याल नहीं रखा। तो इसी क्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी की जो हमारी बूथ कमेटियां हैं, भाईचारा कमेटियां हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन संगठन हैं, उनको हम बूथ तक मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तक हमने जितना काम किया है उसको हम रैलियों के माध्यम से परीक्षण भी कर रहे हैं कि हमारी ताकत उत्तर प्रदेश में कितनी हम लोग बना चुके हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक पावर। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के मीरगंज के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के समीप एक ग्राउंड है और उसी ग्राउंड में मौजूद हैं। आपको बता दें साथियों कि कल 25 फरवरी 2026 को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक ऐतिहासिक महारैली होने वाली है और इस महारैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी मौजूद हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि अभी अभी आगमन हुआ है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी का, जो आए हैं और उनके साथ आप सभी लोग देख सकते हैं कि तमाम जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं निरीक्षण कर रहे हैं कुल मिलाकर कल का जो रैली होने वाली है। और उसको देखते हुए बहुत बड़ा विशाल मंच जो आप देख सकते हैं, लगभग 6 फीट ऊपर ये मंच बनाया जाएगा और काफ़ी विशाल, क्योंकि हर रैली में आप देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखने के लिए कई लाखों में लोग आ रहे हैं। तो कल भी जो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 10 से लेकर 20 लाख तक लोग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये पूरी तरह से आपको दिखा दें कि ये देख सकते हैं कि अभी से यहाँ पर बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति जो जुनून देखने को मिल रहा है, विशेष तौर से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर हम सीधे बात करना चाहेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी से। एक विशाल संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली को संबोधित करने आ रहे हैं। इस महारैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ की पूरी टीम, हमारे जोन के प्रभारी विनय सागर जी, हमारे दूसरे जोन के प्रभारी सुनील पटेल जी, हमारे मुख्य मंडल प्रभारी गोरखनाथ बौद्ध जी, उनकी पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष और सभी लोग यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। और ये रैली पूर्वांचल में आज़ाद समाज पार्टी की एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और पूर्वांचल में इस रैली से संदेश जाएगा कि पूर्वांचल में जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें अब अपना प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर उनको पसंद है और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी उन्हें पसंद है। कल ये तय हो जाएगा रैली के बाद कि पूर्वांचल में अब दवा कुचला शोषित पीड़ित समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में ही लड़ेंगे। ये कल सिद्ध होने जा रहा है और यहाँ इतिहास बनने जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी तो एक पार्टी है, वो भी दलितों की बात करती है, वो भी हितैषियों की बात करती है, तो उसके साथ क्यों ना जाएं लोग? हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और पहले तो राजा लोग लड़ाई लड़के राजा बनते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने काफ़ी संघर्ष किया लोगों की
दशा को समझा और हजारों साल से जो लोग जानवर जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किए गए, ऐसे लगभग 85% समाज के लोगों को बाबा साहब चाहते थे कि इन्हें हर प्रकार से सुविधाएं मिलें, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले। तो इसके लिए उन्होंने वोट के माध्यम से ये व्यवस्था की कि अब भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से अपने राजा का चयन करेगा और चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो जनता के कल्याण के लिए काम करें। देश के संविधान को लागू होने के लगभग 76वें वर्ष में ऐसा देखा जा रहा है कि जिन लोगों के हाथ में सरकारें रहीं, जो भी सरकार में थे और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में हैं, तो ये मनुवादी जो मानसिकता है उस मानसिकता से अभी ये निकल नहीं पाए और इन्होंने हजारों साल से जिन लोगों को किताब कलम से वंचित करके प्रत्येक क्षेत्र में कमज़ोर किया, वही मानसिकता इनकी आज भी है कि ये लोग कमज़ोर रहें। ऐसी स्थिति में समय समय पर यहाँ लोग आते हैं और अपने विचारों को, अपनी नीतियों को अपनी पार्टी बना के आम जनता के बीच में ले जाते हैं। ये क्रम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से प्रारंभ हुआ। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को एक राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दी। उस पार्टी को सन 72 तक ठीक से चलाया गया, लेकिन मनुवादी लोगों ने जब देखा कि इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, जो भी पीड़ित लोग हैं, आरपीआई के माध्यम से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करके उस पार्टी को 1972 के बाद ख़त्म कर दिया। और ये दबा कुचला शोषित समाज लंबे समय तक कांग्रेस का पिछलग्गू बना। कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल को वोट किया, लेकिन किसी ने भी इनका ख्याल नहीं रखा। ऐसी स्थिति में पंजाब की मिट्टी में पैदा हुए वामसेप DS4 BSP के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों के लिए एक नया राजनीतिक दल बनाया और वह दल जब देश के कोने कोने में लोकप्रिय हुआ और जब उस दल के माध्यम से, उस पार्टी के माध्यम से दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज भाईचारा बना के एकजुट हुआ, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने लगा, तो मनुवादी लोगों ने जिस प्रकार से पहली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ख़त्म किया, ठीक उसी प्रकार से BSP पार्टी को भी, जो एक बड़ी पार्टी थी, उसको भी पूरे देश के अंदर लगभग शून्य के समान ला के रख दिया है और उस पार्टी के नेताओं को डरा धमका के, झूठे केस लगा के घर बैठा दिया है और वह पार्टी पूरे देश में लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसी स्थिति में हमें कुदरत का धन्यवाद देना चाहिए कि सहारनपुर की मिट्टी में पैदा हुए पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में दबे कुचले शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन बनाकर और पिछले 6 साल से आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक संगठन बनाकर हम लोगों को एक राजनीतिक दल दे रहे हैं, राजनीतिक रूप से हमें आगाह कर रहे हैं कि अब हमें अपना वोट आज़ाद समाज पार्टी को देना है और आज़ाद समाज पार्टी से अपने लोगों को जिताना है और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमें सत्ता प्राप्त करनी है। जब आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में होगी तब ही इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत समाज के लोगों को, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट भाइयों को, किसानों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। तो इसी क्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी की जो हमारी बूथ कमेटियां हैं, भाईचारा कमेटियां हैं, जो हमारी फ्रंटलाइन संगठन हैं, उनको हम बूथ तक मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक हमने जितना काम किया है उसको हम रैलियों के माध्यम से परीक्षण भी कर रहे हैं कि हमारी ताकत उत्तर प्रदेश में कितनी हम लोग बना चुके हैं। ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इतनी मेहनत की गई कि पहली रैली हुई 26 नवंबर को हमारे सहारनपुर मंडल की मुजफ्फरनगर में। वह रैली बड़े पैमाने पर सफल हुई और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस रैली का प्रचार प्रसार हुआ। दूसरी रैली हरदोई के अंदर 29 दिसंबर को हुई, वो भी ज़बरदस्त रैली हुई और तीसरी रैली 25 जनवरी को आगरा में हुई। आगरा की रैली से पूरे देश के लोगों को संदेश मिला कि आगरा एक दलित समाज के लोगों की राजधानी कहा जाता है। जब वहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर जी की रैली को लोगों ने बड़े पैमाने पर सफल बनाया है, तो आगरा के लोग जिस नेता को स्वीकार कर लेते हैं उस नेता को पूरा देश स्वीकार करता है। तो उसके बाद में कन्नौज के अंदर रैली हुई, जो कुछ लोग कहते हैं वो किसी पार्टी विशेष का गढ़ है, तो उस गढ़ को भी हम लोगों ने तोड़ा और वहाँ भी बड़े पैमाने पर वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया। बड़े पैमाने पर लोग निकल के आ रहे हैं।
ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, बसें, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी जिस पे साधन हैं, तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो लोकप्रियता है, जो उनका संघर्ष है, उससे तमाम लोग प्रेरणा लेकर खुश होकर दौड़े दौड़े आ रहे हैं और उनको देखने आते हैं, सुनने आते हैं। उसी क्रम में 8 तारीख को खलीलाबाद, जो गोरखपुर के पास में संत कबीर नगर ज़िला है, वहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ। वो भी एक बड़ा कार्यक्रम था, बड़ी रैली थी। और उसके बाद में अब ये कल 25 फरवरी को कृष्णा इंटर कॉलेज मीरगंज पकौड़ी चौराहे के पास एक बड़ा कार्यक्रम महारैली के रूप में होने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं इस क्षेत्र के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि भीम आर्मी के सभी साथी और आज़ाद समाज पार्टी के सभी साथी और जो भी दुख तकलीफ में लोग जी रहे हैं, सभी किसानों से, महिलाओं से, विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि हज़ारों की संख्या में लोग निकलें और अपने लोकप्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अवश्य सुनें। ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी थे, जो लगातार इस कार्यक्रम को देख बने रहिए। तो दोस्तों, आपने सुना अभी सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील चित्तौड़ जी द्वारा। कुल मिलाकर उन्होंने पूरी तरह से बताया कि जो अब तक रैलियां हुई हैं, उन रैलियों से एक अलग ये रैली देखने को मिल सकती है। बता दें साथियों कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी करीब 7 बज रहे हैं और 7 बजे के समय में भी ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, और इन बच्चों के अंदर जो दीवानगी है, देख सकते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति। तो देखा जाए साथियों, तो कल भी बहुत बड़ी संख्या देखने को मिल सकती है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सकती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।